हाय दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल पीए क्लासेस 2.2 पर आज फिर से स्वागत है। आप लोगों को हम लोग जो है विज्ञान कक्षा 9 का विज्ञान पार्ट 1 का जो है अगला जो है पार्ट हम लोग आप लोग देना चाह रहे हैं और दे रहे हैं आज ही। और पता नहीं क्यों दोस्तों कि आप लोग सब्सक्राइब को अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। पढ़ाई के क्षेत्र में आप लोग अपनी क्रिया दिखाइए। अनसब्सक्राइब करके क्या कर लेंगे, और सब्सक्राइब करेंगे तो उससे आप लोगों की मेंटलिटी बढ़ेगी। हम लोग आगे कुछ वीडियो को देना चाहेंगे, लेकिन पता नहीं क्यों लोग अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। अगर कोई गंदी वीडियो डालता है तो उसको सब्सक्राइब करते हैं, हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। ऐसा ना करें, हम लोग को भी सपोर्ट कीजिए, जिससे हम लोग भी आगे आप लोगों को ज्ञान दे सकें, अच्छी से अच्छी जानकारी दे सकें, जैसे और चैनलों पर टीचर आप लोग उपलब्ध कराते हैं। तो देखिए कि हमारा जो विज्ञान है, हमारे आसपास के पदार्थ, उसका जो है अगली हेडिंग आप लोगों को मैं देना चाहता हूं, जिसका नाम है भार। भार को इंग्लिश में कहा जाता है वेट। देखिए कि भार को क्या कहा जाता है, वेट। जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। जिस बल से पृथ्वी जो है किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, उसे उस वस्तु का क्या कहते हैं, भार कहते हैं। अगर पृथ्वी किसी वस्तु पर ज्यादा बल लगाती है तो उसका भार ज्यादा कहलाता है, और अगर पृथ्वी किसी वस्तु पर कम बल लगाती है तो उसका भार क्या कहलाता है, कम कहलाता है। तो एक बात ध्यान दीजिए कि जो भार होता है, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसके कारण क्या लगाती है, पृथ्वी हर एक वस्तु पर बल लगाती है। तो ध्यान दीजिए कि ये जो आपका भार है, भार को हम लोग कह सकते हैं बल, क्योंकि जिस बल से, वह बल क्या नाम होगा, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल मतलब ये है कि पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी तरफ, अपने केंद्र के तरफ खींचने में गुरुत्वाकर्षण बल का ही प्रयोग करती है। वही यहाँ पर लिखा गया है कि जिस बल से, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल से पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। सिर्फ अपनी ओर आकर्षित करने का मतलब ये नहीं है कि सतह की ओर आकर्षित करती है, सतह पर आकर्षित नहीं करती है। आप अगर कुआं खोदेंगे तो कुएं में आप लोग धंसते चले जाएंगे, अंदर चले जाएंगे। मतलब ये है कि पृथ्वी हर एक वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करना चाहती है, जहां उसका केंद्र है, मध्य बिंदु है। पृथ्वी किसी को सतह पर नहीं खींचना चाहती है। अगर सतह पर खींचती तो गड्ढा खोदे हम लोग सतह पर टिके रहते, लेकिन जो ये पृथ्वी होती है, गुरुत्वाकर्षण बल के माध्यम से अपने केंद्र की ओर खींचती है और खींचना चाहती भी है। कोई भी वस्तु पृथ्वी पर टिका हुआ है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अगर गुरुत्वाकर्षण बल ना हो तो क्या होता है कि वह वस्तु क्या होती है, पृथ्वी पर नहीं टिकी रहती। तो ये जो भार होता है उसको हम लोग कह सकते हैं बल, और बल को क्या कहेंगे इस पृथ्वी के लिए कि गुरुत्वाकर्षण बल। जिस बल से, मतलब कि गुरुत्वाकर्षण बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, उसे उस वस्तु को क्या कहते हैं, भार कहते हैं। अब थोड़ा सा व्याख्या कर रहा हूं। अगर आप पृथ्वी की सतह पर हैं, आप पृथ्वी की सतह पर हैं और कोई व्यक्ति है, उसका वजन जो है मान लीजिए 400 केजी है, समझ में, और एक और व्यक्ति है जिसका वजन मान लीजिए 40 केजी है। तो इसका मतलब यह है कि जिसका वजन जितना ज्यादा रहता है, पृथ्वी उस पर उतना ज्यादा बल लगाती है। आप ही समझिए कि अगर रेलगाड़ी है और साइकिल है, दोनों जो है गति करने के साधन है, चलने के साधन है। रेलगाड़ी को आप लोग उठा नहीं पाएंगे, क्योंकि उसका वजन ज्यादा है, द्रव्यमान ज्यादा है। तो द्रव्यमान ज्यादा होने के कारण पृथ्वी ज्यादा बल लगाएगी। समझ में आया ना। अगर आपका
पिंड का किसी भी वस्तु का किसी भी वजन ज्यादा है, द्रव्यमान ज्यादा है, तो पृथ्वी उस वस्तु पर ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। और अगर आपका द्रव्यमान क्या है, कम है, हर एक वस्तु का द्रव्यमान अगर कम होगा तो पृथ्वी उस पर कम बल लगाएगी। आप लोग देखिए कि साइकिल को आप लोग उठा करके एक जगह से दूसरी जगह पर कर सकते हैं, उसका वजन कम है, जिसके कारण उस पर पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल कम लगाती है। और जो रेलगाड़ी है, क्या उसको उठा सकते हैं? असंभव वाली बात है। उसका वजन ज्यादा है, द्रव्यमान ज्यादा है, उसको उठाने में बहुत दिक्कत है, क्या हम लोग उठा ही नहीं पाएंगे। क्योंकि जिसका जितना ज्यादा वजन रहता है उस पर उतना ज्यादा पृथ्वी क्या लगाती है? गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। और जिसका जितना कम वजन रहता है उस पर पृथ्वी उतना ही गुरुत्वाकर्षण बल क्या लगाती है? कम लगाती है। अगर इस इंसान का वजन मतलब मास जो है, द्रव्यमान जो है ज्यादा है, तो पृथ्वी इस पर ज्यादा बल लगाकर खींचेगी। इसीलिए होता है कि जो वस्तु ज्यादा भारी रहती है, जो ज्यादा वजन जिसमें रहता है, उसको हम लोग उठा नहीं पाते, क्योंकि द्रव्यमान भी ज्यादा है और गुरुत्वाकर्षण बल भी ज्यादा है। और जिसका वजन क्या होता है? कम होता है, उसको इधर उधर ले जा सकते हो, उठा सकते हो, द्रव्यमान कम है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? कम है। तो आप लोग जो है भार को कह सकते हैं बल, कि भार एक प्रकार का गुरुत्वाकर्षण बल है जो हर एक वस्तु पर लगता है। और जो ये गुरुत्वाकर्षण बल होता है, पृथ्वी जिसको लगा करके हर एक वस्तु को अपनी तरफ खींचती है, उसे क्या कहते हैं? भार कहते हैं। जिस बल से मतलब गुरुत्वाकर्षण बल से हर एक वस्तु को पृथ्वी जो अपने केंद्र की तरफ खींच लेती है, उसे क्या कहते हैं? भार कहते हैं। तो अगर आपका वजन ज्यादा है, द्रव्यमान ज्यादा, तो आपके ऊपर पृथ्वी जो है गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा लगाएगी। आपका वजन कम है, द्रव्यमान कम, तो आपके ऊपर पृथ्वी कैसा बल लगाएगी? कम बल लगाएगी। तो काट दो, अब द्रव्यमान बताइए। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने आपको भार बता दी है। उसके बाद देखिए कि भार से रिलेटेड एक चीज है द्रव्यमान, जिसको कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहा जाता है मास। और ये जो द्रव्यमान होता है, इसी को कहते हैं एक्चुअल में वजन। भार को वजन नहीं कहते। भार तो एक प्रकार के गुरुत्वाकर्षण बल को दर्शाता है, वह बल है। लेकिन आपका ये जो द्रव्यमान है, जिसे कहते हैं मास, ये क्या है? आपका वजन है। मतलब ये है कि इसकी परिभाषा देखिए किस प्रकार से इसकी व्याख्या हम लोग करते हैं। किसी वस्तु में विद्यमान द्रव्य के संपूर्ण परिमाण को, परिमाण मतलब हो जाता है आपकी वैल्यू क्या है, परिमाण को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। मतलब ये है कि कोई वस्तु कितनी वजन है, क्या उसका मास है, वही उसका क्या कहलाता है? परिमाण। परिणाम नहीं, परिमाण। परिणाम मतलब होता है उसके बाद जो रिजल्ट आता है। जैसे आप लोगों को क्लास में रिजल्ट मिलता है, पेपर पास करने के बाद उसको कहते हैं परिणाम, रिजल्ट। आप क्या किए, उसका परिणाम आपको मिले। लेकिन परिमाण मतलब होता है मैग्नीट्यूड, वैल्यू। क्या है? आपकी वैल्यू है, आप कितना तेज हैं, आपका कितना वजन है। तो किसी वस्तु में विद्यमान द्रव्य, मैं आप लोगों को जो है द्रव्य के बारे में बता चुका हूं कि द्रव्य या पदार्थ हुआ है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें क्या होता है? भार होता है। अब देखिए कि एक वस्तु है हमारे पास, ये है आपका लोहे का टुकड़ा। लोहे का टुकड़ा, लोहे का टुकड़ा जो है, यह मान लीजिए 50 केजी का है। तो 50 केजी का तो है, लेकिन जो है इसकी यही वैल्यू भी है कि वैल्यू इसकी कितनी है? 50 केजी की है। तो जितना इसका वजन है वही आपका क्या होता है? द्रव्यमान। किसी भी वस्तु में विद्यमान उस वस्तु में जितनी उसकी मात्रा निहित है, उसके टोटल परिमाण को क्या कहते हैं? वैल्यू मतलब द्रव्यमान कहते हैं। किसी वस्तु में विद्यमान द्रव्य के, पदार्थ के संपूर्ण टोटल वैल्यू को ही क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। संपूर्ण
परिमाण को क्या कहते हैं, उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। भार मैं आप लोगों को बता चुका हूं, भार एक प्रकार का बल है। जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। लेकिन आपका द्रव्यमान अलग है, किसी वस्तु में विद्यमान द्रव्य के संपूर्ण परिमाण को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। आइए भार और द्रव्यमान के बारे में थोड़ी सी तुलनात्मक चीजें बताते हैं आप लोगों को कि भार और द्रव्यमान का एक मिक्स फार्मूला है, W बराबर mg। W बराबर क्या है दोस्तों, mg है। यहां पर जो A है आपका, इसे कहेंगे वेट, इसको कहते हैं भार। यहां पर जो m है इसको कहेंगे द्रव्यमान, मतलब वजन, मास। और A जो है गुरुत्वीय त्वरण है, गुणे गुरुत्वीय त्वरण। ये आप क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। तो देखिए कि हम लोग द्रव्यमान और भार को जो है कैसे संतुलन में लाते हैं, या फिर क्या करते हैं, किस प्रकार से दोनों चीजें अलग हैं। कहने के लिए तो कह देते हैं लोग कि दोनों चीजें एक ही हैं, कहते हैं मेरा भार क्या है, मेरा वजन। जिसको जानकारी नहीं है और जो लोग जानते हैं, पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, वो लोग क्या करेंगे कि इस फार्मूले का प्रयोग करके अपना जो है भार और क्या कर लेंगे कि वजन निकाल सकते हैं। ये जो G होता है, G का मान होता है 9.8, ठीक है। इसी पर फार्मूला रख के हम लोग लगाएंगे। मान लीजिए कि एक लड़का है, इसका वजन है 50 kg। क्या है, इसका वजन 50 kg है। तो ये जो 50 kg है ये आपका m होगा। और आपको क्या निकालना है, मान लीजिए पृथ्वी पर उसका भार निकालना है, बल निकालना है। तो भार के लिए क्या करेंगे, W बराबर क्या होता है, m गुणे g। और ये जो g है ये आपका गुरुत्वीय त्वरण है। पृथ्वी अपनी ओर किसी वस्तु को खींचती है, उसके वेग में लगातार वृद्धि होती चली जाती है। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो नीचे उसके वेग में वृद्धि होती है वही क्या है, चाहे नीचे जाए चाहे ऊपर जाए, वही क्या है हमारे पास, गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8। इसको देखिए कि भार कैसे निकालेंगे। आपका जो वजन है 50 kg है, और जो G होता है ये पृथ्वी के लिए हर जगह लगभग एक जैसा नहीं है, लेकिन लगभग सारी जगह एक ही जैसा है। तो W बराबर हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे। देखिए गुणा करके हम लोग बताते हैं कि 9.8 गुणे कितना हो जाता है, 50। देखिए शून्य का गुणा 8 में करेंगे तो शून्य, शून्य का गुणा तो 9 में करेंगे तो शून्य, कट पिट मारिए। 5 अठे कितना हो जाएगा, 40। 5 अठे 40 के 0 हाथ लगा 4, 5 9 45 और 45 4 49 हुआ ना। दशमलव इधर एक अंक है, इधर से इसको जोड़ने के बाद हम लोग एक अंक दशमलव लगा देंगे। तो आपका भार कितना आ गया, 490। समझ में आई बात ना, आपका भार कितना आ गया, 490 टोटल। तो यहाँ पर भार निकालने का फार्मूला होता है, आपका वजन तो 50 किलोग्राम, लेकिन भार कितना आया, 490। अब देखिए ये जो यहाँ पर हम लोगों ने गुणा किया है, देख लीजिए फिर मिला लीजिए। 0 गुणा 8 में करेंगे 0, 0 गुणा 9 में करेंगे 0 हो जाएगा, कट फिर मारे। 5 अठे 40 के 0 हाथ लगा 4, 5 9 45, 4 कितना हो जाता है, 49 हो जाता है। तो आपकी जो पृथ्वी पर लगने वाला भार हो जाएगा आपकी स्थित रहने के कारण, वो कितना है, 490। एक प्रकार से न्यूटन भी कहते हैं। लेकिन अभी पहले पार्ट में आप लोगों को बहुत ज्यादा क्लियर तो नहीं हो पाया होगा, लेकिन आप लोग जानते रहिए कि इसको भार को भी क्या कहते हैं, बल। और बल का मात्रक और भार का मात्रक लगभग न्यूटन ही कहा जाता है, ज्यादा से ज्यादा नहीं और कम से कम भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी हैं कि आपको पता चल गया कि अगर आपका वजन कितना है, 50 kg है, उसमें गुणा कर दीजिए 9.8 का, तो आपको पता चल जाएगा कि आप पृथ्वी पर कितना भार दे रहे हैं, पृथ्वी आपको कितने बल से खींच रही है, आपका भार कितना है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये आज जान लिया कि जो भार होता है वो एक प्रकार का होता है बल, जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, आकर्षित करती है,
उसे ही कहते हैं, उस वस्तु का भार कहते हैं। और भार एक प्रकार का होता है बल, और इसमें जो है पृथ्वी हर एक वस्तु को गुरुत्वाकर्षण बल से अपनी ओर खींचती है। जिस बल से मतलब गुरुत्वाकर्षण बल से अपनी ओर खींचती है। और गुरुत्वाकर्षण बल, अगर आपका वजन ज्यादा है तो आप पर ज्यादा बल लगाएगी पृथ्वी, और आपका वजन कम है तो आप पर पृथ्वी कम बल लगाएगी। और भार क्या है, हो गया। तो द्रव्यमान देखिए, किसी वस्तु में विद्यमान द्रव्य मतलब पदार्थ के संपूर्ण परिमाण को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। संपूर्ण परिमाण मतलब उसकी क्या वैल्यू है, टोटल उसका क्या मैग्नीट्यूड है, कितना उसका क्या है परिमाण है, उसे क्या कहेंगे, द्रव्यमान कहेंगे। तो अगर आपकी वैल्यू 50 की है तो आप पता कर सकते हैं कि आप पृथ्वी पर कितना जो है भार दे रहे हैं, कितना बल लगा रहे हैं, पृथ्वी आपको कितने बल से खींच रही है। ठीक है, तो आप लोगों ने आज जाना कि हमारा जो भार होता है वह अलग होता है, द्रव्यमान भी अलग होता है। हमारा जो शरीर का वैल्यू है ये हमारा क्या है, वजन है, द्रव्यमान है, मास है। लेकिन जो पृथ्वी बल लगाती है, खींचती है, उसे कहते हैं भार कहते हैं, वो हमारा दूसरा होता है। ठीक है, तो दोस्तों अगले पार्ट में हम लोग जो है कुछ अलग देंगे आप लोगों को। लेकिन हमारे चैनल को जो है ग्रोथ कीजिए। आप लोग अगर अनसब्सक्राइब कर देंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि अपना जो हम लोग का ज्ञान है आप लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। तो आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको क्या हो जाएगा, आप तक ज्ञान पहुंचेगा, आप लोग ज्यादा से ज्यादा ज्ञानवान्वित हो जाएंगे। आप लोग जो है ऐसी वैसी वीडियो को सब्सक्राइब कर देते हैं, लेकिन हम लोग जो ज्ञान का चैनल है, जो ज्ञान देने वाला शिक्षा कहा जाता है, उसको सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सब्सक्राइब कीजिए, हम लोग का भी सपोर्ट कीजिए। जैसे हम लोग किए हैं, हम लोग भी आप लोगों तक अच्छी अच्छी वीडियो लाना पसंद करेंगे और लाएंगे। ठीक है दोस्तों।